झारखंड में छात्र आंदोलन के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले ने अब उन उम्मीदवारों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है जिनकी नियुक्ति इसी परीक्षा के जरिए हुई थी और जो अपने पदों पर काम भी कर रहे थे। परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद इन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर नियुक्त उम्मीदवार प्रोजेक्ट भवन में धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास की, नियुक्ति मिली और इसके बाद उन्होंने अपने अपने पदों पर काम भी शुरू किया। छात्र कह रहे हैं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन यहाँ पर अब सरकार को ये समझना होगा कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये पद हासिल किया था। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनकी नियुक्ति का क्या होगा, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। धरने पर बैठे उम्मीदवार सरकार से अपनी नियुक्तियों को लेकर स्पष्टता और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की और नियुक्ति के बाद काम किया, उनके भविष्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी एक तरफ परीक्षा रद्द होने को लेकर छात्र आंदोलन की बड़ी जीत माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नियुक्त हो चुके उम्मीदवार अब अपने भविष्य को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब निगाह इस बात पर है कि सरकार इन कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर क्या फैसला करती है और उन्हें किस तरह से राहत देती है। अभ्यर्थी का अगर नाम आता है उसे बाहर करें। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए। आज कीजिए, आपकी सीआईडी ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ। इसके मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए थे क्या? सिर्फ ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। इंडिविजुअली कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते हमें नौकरी से। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है।